जिंदगी जावे शिकारी, पाक लहू है जिन बख्शिया, जिंदगी जावे शिकारी। अयूब नबी दे वाकर बंदिया, अयूब नबी दे वाकर बंदिया, दर दर उसनू के यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उसने, 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 पापा दी माफी है, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय। कतरा कतरा खून यसू दा दाग बदी दे तोबे, कतरा कतरा खून यसू दा दाग बदी दे तोबे। अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। हिला अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। कतरा कतरा खून यसू दा दाग बदी दे तोबे, कतरा कतरा खून यसू दा दाग बदी दे। अपने हाथों को उठा के बोलो यीशु तेरे लहू की जय। तेरा लहू जिसने मुझे पाक किया और साफ किया, उस लहू की मैं तारीफ करता हूं। ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए उस लहू की, ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरा वचन मुझे सेम वापिस न जाने दे। तेरा आत्मा तेरे वचनों के द्वारा मुझे छुए, मुझे बनाए, अपनी इच्छा को मुझ पे जाहिर करे। आज मैं मोल्ड होके जाऊं, बन के जाऊं, नई शेप लेके जाऊं खुदावन, जो तेरे मन मुताबिक हो। आज हर एक कमी को जो मेरे जिंदगी में उस वचन की आग से वो जल के नाश हो जाए खुदावन। मैं अपने दिल को खोलता हूं। तूने कहा अगर कोई प्यासा तो मेरे पास आए। मैं आज प्यासा हूं खुदावन, तेरी आवाज को सुनने के लिए, तेरी मर्जी को जानने के लिए। मैं अपने दिल को खोलता हूं। आज मेरी प्यास को बुझाया जाए तेरे वचन के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। ये गवाहियां, ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। मैं इस ग्रेस को रिसीव करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। जोरदार तारीफ करो यीशु मसीह की आत्मा के लिए जो हमारे बीच में मौजूद है। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। मैं आप सबका स्वागत करता हूं यीशु मसीह की हुजूरी में। जो लोग पहली बार आए अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को हिलाएंगे। जो पहली बार आए, मैं आपको बताना चाहता हूं ये कोई संस्था नहीं जो धर्म बदलने वाली हो। ये एक परिवार है जहां हमारा सिर, हमारा अगुआ प्रभु यीशु मसीह और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। इस परिवार में जहां आपका जीवन बदला जाएगा, आप सेम वापस नहीं जाएंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं इस परिवार में। मीटिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ देर के बाद आप आगे आएंगे, आपको छोटा छोटा गिफ्ट दिया जाएगा, आपके लिए प्रार्थना होगी और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट पर 7 हफ्ते फिर लगातार प्रार्थना होगी।
और मेरा विश्वास है अगर परमेश्वर आपको यहां पे लेके आए हैं तो ये इत्तेफाक नहीं है, आप उसी के द्वारा लाए गए हैं। और अगर उसके वचनों को सुनेंगे वो अपने कामों को आपकी जिंदगी में करने पाएगा। जो लोग पहली बार आए अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने दिल को खोलता हूं तेरे वचनों को, तेरी गवाहियों को सुनने के लिए। और मैं मांगता हूं कि मेरे गुनाहों को तो अपने लहू से धोकर मुझे पवित्र कर, मेरे जीवन में आ, अपनी संतान होने का अधिकार दे। क्योंकि वचन कहता है तूने कभी किसी को वापस नहीं भेजा, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। तूने पापी को कभी नहीं मारा, तूने उसके पाप को मारा है। आज मेरे पाप को मार और मुझे ग्रहण कर अपने बेटे अपनी बेटी के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो सब जन, सब जन, सब जन। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथ में और बोलो, मैं इस वचन से प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगा रहने का आधार, और ये मेरा उद्धार भी है। अंगीकार करो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा फलों को लेके आऊंगा। आजाद गुनाह तो कर देवे, आजाद गुनाह तो। 100 गुना फलों को लेके आऊं, बोलो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तारीफ करो जोर से। ब्लेस्ड डे आज, आपकी टेस्टिमनी का डे है आज। हालेलुया। मुझे एक बात मालूम है कि परमेश्वर ने जब भी आपसे बात की है उसने वचन से की है। आमीन। अगर अब्राहम ये प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे को बेटा दे जो तूने वायदा किया था, तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर उसके सामने प्रकट होते तो बोलते हैं, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसे मालूम था कि सिद्ध कैसे होना है, उसे मालूम था परमेश्वर की मर्जी क्या है, लेकिन फिर भी वो उसे पूरा करने में थोड़ा सा पीछे था। और बाइबल कहती परमेश्वर का वचन जब उसके पास आया और उसने अपनी कमियों को निकाला, तो जो वो 25 साल से 24 साल से इंतजार कर रहा था उसके पास था। कई लोग सोचते हैं मैं बीमार हूं, मुझे फाइनेंशियली ट्रबल है, मुझे ये मुश्किल है, मुझे वो प्रॉब्लम है। और आज जब मैं चर्च में जाऊंगा तो जब ले हैंड होगा मैं हील हो जाऊंगा। और जब आज मैं चर्च में जाऊंगा, हो सकता है जब मैं वापस जाऊं तो मुझे किसी हेल्पर की कॉल आ जाए कि भाई साहब 4 लाख रुपया ले जाओ, आपका कर्जा उतार दो। कई बार परमेश्वर ऐसे भी काम नहीं करता। हालेलुया। कई बार वो ऐसे काम नहीं करता जैसा आप सोचते हैं। जब मैं अपनी मसीही शुरुआती दिनों में था तो मुझे बहुत ज्यादा जल्दी थी कि मैं ठीक हो जाऊं जिस तरह बाकी लोग ठीक हो रहे हैं। और यही बात मुझे ज्यादा निराश करती थी। ज्यादा लोगों से, दूसरे लोगों से ज्यादा निराश मैं रहता था मसीह में आने के बावजूद भी।
क्योंकि उनको मैं हील होते देखता था, लेकिन अपनी हीलिंग को मैं देखता नहीं था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को मैं भी महसूस करता था, उसकी पावर को मैं भी महसूस करता था। और एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के वचन में आया, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये मेरे लिए शॉकिंग पॉइंट था। मैंने कहा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, पर मैं तो मेहनत कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो 20 मिनट की प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरी इतनी इतनी बड़ी बीमारियां जो डॉक्टर नहीं कर सकते, मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं, परमेश्वर से ये मांग कर रहा हूं कि मेरी इतनी बड़ी बीमारियां चली जाएं, मेरे इतने बड़े रोग चले जाएं, मेरा परिवार ठीक हो जाए, सब मेरे विरोधी विरोध करना बंद कर दें, मेरे रास्ते साफ हो जाएं। इतनी बड़ी मैं डिमांड्स कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना कितनी है? 20 मिनट। तब क्या होता था कि जैसा आप वचन सुन रहे हैं आज, हर हफ्ते, हर संडे, हर थर्सडे आप ऑनलाइन सुन लेते हैं, यहां सुन लेते हैं, तब ऐसा नहीं था। हिंदी में कोई ज्यादा डीप प्रीचिंग सुनने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता था, फिर इंग्लिश में जाना पड़ता था, इंग्लिश में सुनते थे उसको, और फिर उसको समझते थे कि ये कैसे करना है, क्योंकि जहां हम ग्रुप्स में जाते थे बंदगी करने के लिए, वहां इतनी डीप प्रीचिंग नहीं होती थी। 1-2 टॉपिक होते थे, हर संडे उसी पे प्रचार होता था। तो परमेश्वर को पूरी तरह से समझना जो था, वो हमारे लिए एक एफर्ट लगता था, एक जोर लगता था कि क्या करें हम अपनी लाइफ में। और मैंने एक बात देखी, आपकी लाइफ का बड़ा ब्रेक थ्रू, वो हीलिंग हो, डिलीवरेंस हो, आपके परिवार का उद्धार हो, एनीथिंग जो आप चाहते हैं, परमेश्वर हमेशा उसे अपने वचन के जरिए भेजते हैं। हालेलुया। और उस वचन में क्या आया? मेरे भाइयों, हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये मेरे लिए एक शॉकिंग वर्ड था, क्योंकि बाइबल में बहुत पढ़ता था रोज, ताकि मेरा मेंटली अपसेट के अटैक खत्म हो जाए, पढ़ते रहना 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। लेकिन ये वचन मुझे ऐसा लगा कि ये परमेश्वर ने खास आज मुझसे बात की है मेरे ट्रबल को खत्म करने के लिए। वहां से एक जर्नी शुरू हुई, वहां से एक यात्रा शुरू हुई मेरी मसीह जिंदगी के अगले लेवल की, जहां से 40 रोजे रखने की शुरुआत हुई, रोज घंटों प्रार्थना करने की शुरुआत हुई। और उस मेहनत ने, जो परमेश्वर ने अपने ही ग्रेस से मुझसे ली, इसलिए आज आप मुझे यहां देखते हो। और मिनिस्ट्री में आपने देखा पिछले कई सालों में कई तरह के विरोध, कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की मुश्किलें, लेकिन आपने आधा इंच भी इसको हिलते हुए नहीं देखा होगा, और कभी किसी को निराश नहीं देखा होगा, और हमेशा बढ़ते हुए देखा होगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात के नहीं? ये उस वचन का नतीजा था जो शुरुआत में मुझे मिला। हालेलुया। वो अपने हमेशा वर्ड को भेजता है, आपको वचन को भेजता है, आपको चंगा करने के लिए या आपको जगाने के लिए। लूका की पुस्तक, उसका 11 बाब, उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। नया नियम, मत्ती, मरकुस के बाद लूका। ग्यारह उसकी 5। तब यीशु मसीह ने उनसे यानी चेलों से कहा, तुम में से ऐसा कौन है कि यदि तुम्हारा कोई दोस्त मित्र हो और वो आधी रात को तुम्हारे पास जाकर कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटी दे, 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, द्वार अभी बंद है, मेरे बच्चे मेरे पास बेड पर हैं, इसलिए मैं तुझे उठकर नहीं दे सकता। मैं तुझसे कहता हूं, यदि उसका दोस्त होने पर भी वो उसे उठकर ना दे, तो भी उसके शर्म छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तारीफ करो जोर से। उसने कहा,
यदि तुम्हारा उसने उसने यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों को एग्जाम्पल देके, अपने लोगों को कई बार एग्जाम्पल देके समझाते थे। उन्हें ऐसी कोई बात नहीं समझाते थे जो उनके सिर के ऊपर से निकल जाए। उन्हें यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दी। उसने कहा एक मित्र तुम्हारे पास आकर, कहता है एक मित्र के पास जाकर आधी रात को खड़का के बोलते हैं कि मेरा कोई रिश्तेदार दोस्त आया अभी आधी रात को, मुझे रोटियां दे, मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं। कहता अंदर से आवाज आती है कि मैं अपने बच्चों के साथ बेड पे हूं, मैं तुझे उठकर नहीं दे सकता। कहता तो भी ये नहीं कि वो उसका दोस्त है इसलिए नहीं, कहता इसलिए कि उसने शर्म छोड़कर, कि बेशर्म हो गया वो, और कहता ही रहा नहीं यार पाजी दे लो यार, प्लीज यार दे लो, है नहीं कुछ मेरे को। कहता लगातार वो खड़काता रहा, नॉक करता रहा। कहता अंदर वाला उठा और उसने रोटियां दी। कहता इसलिए नहीं दी कि वो उसका मित्र था, कहता इसलिए क्योंकि उसने शर्म को छोड़कर मांगना नहीं छोड़ा। अब सुनो यीशु मसीह ने क्या कहा। उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं, पीछे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप नहीं जानते कितना पावरफुल वर्ड है ये, आप नहीं जानते। परमेश्वर ने, मैंने आपको बताया 2 रविवार से मैं बता रहा हूं, वीरवार से बता रहा हूं कि जब मैं उठा एक दिन तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा डैनियल पढ़ नहीं रहा था, मैं स्टडी नहीं कर रहा था, महीने पहले सुना नहीं था, किसी से बात नहीं हुई कि डैनियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था, प्रार्थना और धन्यवाद परमेश्वर को चढ़ाता था, और परमेश्वर मुझसे यह कह रहा था कि मैं भी उसी की तरह रोज जाऊं और अपनी विनतियां और प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखूं। होता क्या है, परमेश्वर इसमें एक बहुत पावरफुल वर्ड आपको बता रहे हैं। उसने कहा मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आगे, तुम में से ऐसा कौन होगा, कौन पिता होगा कि उसका बेटा उससे रोटी मांगे और वह उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे सांप दे, अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अगर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा या अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अगर आपको यह वचन समझ आ जाए ना, आप दुनिया की कोई भी चीज प्रार्थना के द्वारा अपनी लाइफ में एंटर करवा सकते हो, एनीथिंग। वो क्या कह रहा है सुनो। उसने कहा एक दोस्त तुम्हारे दरवाजे, किसी के दरवाजे पे गया और बोला कि मेरा कोई भाई दोस्त आया है, मुझे 3 रोटियां चाहिए। अंदर से आवाज आती है कि मैं नहीं दे सकता, मेरे बच्चे मेरे साथ सो रहे हैं, तो चला जा। यीशु मसीह ने कहा फिर भी अंदर से उसने उठ के उसे रोटियां दी, इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त था जो खड़का रहा था, इसलिए कि उसने शर्म को छोड़ दिया और लगातार खटखटाता रहा। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें, अगर आपने गिव अप कर दिया, अरे क्या चर्च जाता तू हर संडे, तेरी टांग तो अभी ऐसी ही है, शर्म आ गई, मांगना छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा उससे सीखो जिसने शर्म नहीं की और मांगना जारी रखा। अरे क्या फिर वीरवार किराया तो है नहीं तेरे पास, लेकिन उसे मालूम है यीशु मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। सुनो मेरी बात, यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। कहता तुम मांगो, ढूंढो, कि मांगने के साथ साथ तुम्हें परमेश्वर की मर्जी को भी ढूंढना है।
कि मैं अकेला मांग रहा हूं, सिगरेट पी पी के तो नहीं मांग रहा हूं, शराब पी पी के तो नहीं मांग रहा हूं, ब्लू फिल्में देख देख के तो नहीं मांग रहा हूं कि मेरी पुकार सुननी नहीं जा रही। उसने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे। कहता तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम तो पाओगे। इब्रानिया 11 उसकी 6 में लिखा, मैं लास्ट आयत पढ़ूंगा, चलो मैं शुरू से पढ़ता हूं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को, अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। एक तरफ से आप मांग रहे हैं परमेश्वर मेरा ये काम कर, मेरा ये काम कर, मुझे हील कर, मुझे मैरिटल ब्रेक थ्रू दे, मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे, मेरे कर्जे से मुझे आजाद कर। कहता साथ साथ तुम उसे क्या करोगे? ढूंढोगे। कैसे? अपनी कमियों को देखकर, वचन से ढूंढोगे उसको और अपने आप को साफ करते जाओगे, लेकिन मांगना नहीं छोड़ोगे। और उसने कहा जब तुम मांगना नहीं छोड़ोगे तो वो अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब जितनी प्रार्थनाएं आपने पास्ट में की हैं और आपको उत्तर नहीं मिला, उन सबका हिसाब परमेश्वर अगली बार कर देंगे। इसका प्रतिफल का मतलब यह होता है। फल का मतलब होता है आपने प्रार्थना की, रोजे रखे, उत्तर आया। प्रतिफल का मतलब यह है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में चेंज चाहिए, मोल्ड चाहिए, बदलाव चाहिए उसको, और वो उन प्रार्थनाओं को अपने पास रखता है जब तक आप उस बदलाव को नहीं करते। चाहे वो माफी का बदलाव हो, चाहे वो एक मन होकर सिर्फ यीशु मसीह को मानने का बदलाव हो, क्योंकि यीशु मसीह के पास लोग आ जाते हैं लेकिन अभी भी रीति रिवाजों को नहीं छोड़ते, पुरानी चीजों को नहीं छोड़ते, साथ साथ वो भी चलती हैं। तो परमेश्वर कहता है मैं अपने खोजने वालों को प्रतिफल दूंगा। जो तुमने प्रार्थनाएं की हैं मैं उनको संभाल के रखूंगा। जब तुम मुझे खोजना शुरू करोगे पूरे दिल से तो मैं तुम्हें मिलूंगा भी और मैं तुम्हें प्रतिफल भी दूंगा। और कहता खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। लूका 18 उसमें लिखा, लूका 18 बाब उसकी 1 से 8, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत यानी एग्जाम्पल कही। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उस नगर में एक विधवा भी रहती थी, उसके पास आ आकर कहती थी मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं ना ही मनुष्यों की परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका काम कर दूंगा, उसका न्याय चुका दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर वो मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं करेगा? जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? परमेश्वर ने कहा अगर एक विधवा एक पापी के पास जाती है और पापी सोच रहा है कि ये बार बार मेरे नाक में दम कर रही है, मैं इसका काम कर ही देता हूं। परमेश्वर ने कहा वो आदमी जो ना तो परमेश्वर की डरता है ना किसी बंदे की परवाह करता है, रूखा सूखा आदमी है, वो भी ये सोच रहा है कि मैं इस विधवा का काम कर दूंगा क्योंकि ये बार बार मेरे पास आके मेरे नाक में नहीं तो दम करेगी। परमेश्वर ने कहा सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। कहता अगर अधर्मी न्यायी उसका न्याय कर सकता है तो क्या जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, परमेश्वर कहता है क्या मैं उनके विषय में देर करूंगा? कई बार आपको सिंपल वचन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सुबह जाएंगे प्रार्थना में और परमेश्वर से मांगेंगे, इस तरह से नहीं मांगेंगे कि अगर आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट पूरी ना हुई तो आप विश्वास से हट जाएंगे या पाप की राह को चुन लेंगे या आप कुछ गलत स्टेप उठा लेंगे। इस तरह से नहीं। आप सुबह जब परमेश्वर के सामने जाएंगे और परमेश्वर से बोलेंगे परमेश्वर मुझे इस ट्रबल से छुड़ा, फलाने व्यक्ति के दिल दिमाग रूह जिस्म जान पर तू अपना अधिकार कर, मुझे इस मुसीबत से छुड़ा और मेरा हल तू इस तरह से कर। सुबह प्रार्थना। आप दोपहर को बैठे दोपहर को प्रार्थना, रात को बैठे रात को प्रार्थना, बिना किसी मेंटल प्रेशर के, बिना किसी कंडीशन के,
बिना किसी सेकंड बी प्लान के कि अगर मेरी ये प्रार्थना पूरी ना हुई तो मैं कोई और रास्ता अपनाऊंगा। आपके मन में सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि अगर ये प्रार्थना पूरी ना भी हुई तो भी तो वो मेरा परमेश्वर ही रहेगा। अगर किसी दिन आपके बाप ने आपको 100 रुपया नहीं दिया तो आप पड़ोसी को बाप थोड़ी बना लोगे जाके। बाप तो बाप ही रहेगा, वो मारे तो भी रहेगा, डांटे तो भी रहेगा, दे कुछ तो भी रहेगा, ना दे तो भी कुछ रहेगा। आमीन। इस तरह से जब आप मेहनत करनी शुरू करेंगे और अपने आप को आप परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे, ढूंढो तो पाओगे, यानी आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, अपनी कमियों को ढूंढेंगे, वचन से ढूंढेंगे, चर्च आके सुनेंगे परमेश्वर क्या कहते हैं और खटखटाएंगे, यानी आप उस प्रार्थना को करना कभी भी छोड़ेंगे नहीं। कब तक खटखटाएंगे? जब तक परमेश्वर दरवाजा नहीं खोलता। परमेश्वर आपको इसमें एक सीक्रेट दे रहा है जो आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत। आप शायद समझ नहीं रहे इसको। वो आपको एक भेद दे रहे हैं। उसने कहा, कहता वो बंदा जो अंदर बैठा है इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त है उठकर रोटियां दे रहे, कहता उस शर्म छोड़ दी उसने और मांगता रहा। आप समझ रहे मेरी बात? कहता मांगो तो दिया। समझ आ रही कि नहीं? मेरे ख्याल से पूरे लोगों को नहीं आ रही, अभी भी आ रही क्या? आप समझो ध्यान से। उसने कहा अंदर वाला बंदा बाहर वाले बंदे को 3 रोटियां इसलिए नहीं देने आया क्योंकि वो उसका दोस्त था, कि उसने अपने दोस्त को देनी है तो मेरा दोस्त मांग रहा है मैं जाके दे दूं। उसने कहा नहीं, वो इसलिए उसको उठना पड़ा क्योंकि उसने शर्म को छोड़कर मांगा। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया। वो आपको 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 आपके दिमाग की बत्ती जलाने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर, कि अगर एक बंदा शर्म खाकर उसको देने के लिए आया, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें देने के लिए क्यों नहीं आऊंगा। आप समझ रहे क्या? उसने तभी तो बोल दिया। उसने एग्जाम्पल देके आगे क्यों कहा मांगो तो दिया? उसने क्यों कहा एग्जाम्पल देके? उसने कहा एक आदमी अगर ऐसा सोच सकता है तो जिसने उस आदमी को बनाया है वो उससे ज्यादा दिमाग और सेंस और इज्जत रखता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसने कहा अगर तुम रोज आओगे और बिना लज्जा के छोड़कर मांगते रहोगे तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा। लूका 18 उसकी फिर से लास्ट आयत को पढ़ेंगे, इससे पिछली 7 आयत को। कहता जो दिन और रात उसकी दुहाई देते रहते हैं क्या वो उनके विषय में देर करेगा? पर दिन और रात उसके नाम की दुहाई। सुबह प्रार्थना, दोपहर, या अगर आप 2 टाइम जाते हैं प्रभु के सामने, सुबह को शाम को, सुबह को शाम को, बस प्रार्थना करो, प्रभु पे छोड़ दो और उसे भूल जाओ, दिमाग पे मत रखो, टेंशन मत बनाओ उसकी, और परमेश्वर को काम करने दो। वो आपके रास्ते खोलने वाला अजीब रीति के साथ। उसने एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं आपको बोला कि फलाना केमिकल ले आओ, ऐसे कर दो वैसे कर दो। उसने कहा लज्जा छोड़कर मांगने के कारण अगर अंदर से बैठा बंदा दूसरे को दे सकता है, उसने कहा मांगो तो दिया। यहां प्रॉब्लम है चर्च की। कहता जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, वो अपनी सेहत के लिए हो, वो आपके फाइनेंस के लिए हो, वो आपकी चर्च के लिए हो, वो आपके बच्चों के लिए हो, वो आपके परिवार के लिए हो, या आपके देश के लिए हो, वो किसी भी चीज के लिए हो, परमेश्वर ने कहा अगर दिन और रात तुम मेरे नाम की दुहाई दोगे, मांगना नहीं छोड़ोगे, ढूंढना नहीं छोड़ोगे, खटखटाना नहीं छोड़ोगे, तो परमेश्वर ने कहा अगर एक संसारिक बाप अपने बच्चों को रोटी मांगने पर रोटी ही देता है, सांप नहीं देता, बिच्छू नहीं देता, पत्थर नहीं देता, तो मैं अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा, पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा, जो वो मांग रहे वो क्यों ना दूंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां है कि आज जो कलीसिया की प्रेयर लाइफ है वो 0 हो चुकी है। किसी की आधा घंटा है, किसी की 15 मिनट है, किसी की 1 घंटा है, किसी की 1.5 घंटा है, बट 1.5 घंटा तो मतलब
पूरी जबरदस्त जिसकी लाइफ है उसकी, लेकिन ये वो प्रेयर नहीं जो आपके बड़े मसलों के हल करे। क्रोसिन से आप सिर दर्द ठीक कर सकते हो, टीबी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन होता दोनों में बुखार है। लेकिन टीबी वाला बुखार उसकी अलग डोज है सांसारिक दृष्टि से, हां या ना? आत्मिक दृष्टि से भी ऐसा ही। आपका ट्रबल कितना बड़ा है, आपकी प्रेयर कितनी छोटी। आपने हाथी पाला हुआ है पर खाना उसे कुत्ते के जैसा दे रहे हो, 1 रोटी 2 रोटी, मर जाएगा वो एक दिन। अगर आपको बिल्ली पालनी है तो उसके उतना खाना चाहिए, लेकिन हाथी पालने हैं तो आपको उतना खाना देना पड़ेगा। ट्रबल कितना बड़ा है, बीमारी कितनी बड़ी, नशा घर में कितना बड़ा है, और प्रेयर कितनी है? 15 मिनट। बस जी रब दा नाम ले लीदा, उतना ही ले लीदा नाम, हाय प्रभु दया कर, बस चलो जी प्रेयर हो गई। प्रेरितों के काम में यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करना, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। पता कितनों को बोला? कितनों को बोला? 500 को। 500 से भी ज्यादा होंगे। और प्रार्थना करते 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 कितने रह गए? 120। 380 कहां गए? क्योंकि हर एक बंदे के पास धीरज नहीं है कि वो लंबी प्रार्थना कर सके। 2 दिन जोश में कर ली, 3 दिन रात के रोजे दे खामरा चर्च में आगे कर ली, क्या उसको फॉलो किया आपने घर में रोज? नहीं। लेकिन जो लोग लगातार प्रार्थना करते रहे और कंटिन्यू प्रेयर करते रहे और छोड़ा नहीं, लगातार लगातार लगातार, उन पे पवित्र आत्मा उतरा और गैर भाषा उन्होंने बोली और दुनिया को चेंज किया। हां या ना? बात यह है कि आपकी प्रेयर लाइफ इज इक्वल टू, जितनी भी है उतना ही आपको हेवनली स्वर्गीय एक्सपीरियंस होंगे, उतना ही हाथ आपको परमेश्वर का अपनी लाइफ में दिखने वाला है। अगर प्रार्थना आधे घंटे की है, आपकी ब्लेसिंग भी आधे घंटे वाली आपको नजर आएगी, पावर भी आधे घंटे वाली नजर आएगी। लेकिन अगर आपको पावर वैसी चाहिए, आपकी प्रेयर लाइफ वैसी होगी। हालेलुया। पौलुस लिखा, एक टाइम पर स्पेशल प्रार्थना करने के लिए शहर से बाहर जा रहा था। प्रेयर का इतना महत्व था उनके। आज प्रेयर कैसे होती? दाल चाड़ी है पांव पर, चलो प्रेयर ते बैठिए 15 मिनट, एक नाले गिनी भी जानी है सीटियां, 2 हो गई, चलो जी 3 हो गई, करी बंद कुड़िए, 4 हो गई, करी बंद करी बंद। और ये प्रेयर लाइफ इमेजिन करो। और शैतान कितना खुश हो रहा होगा ऐसी प्रेयर लाइफ। प्रेयर कर रहे हैं, फोन ऑन है, कभी भी घंटी बज सकती है, आप मजाक कर रहे हैं। पौलुस स्पेशल जा रहे हैं, प्रेयर करनी है। अच्छा कहां चलें? चलो शहर के बाहर चलें। शहर के बाहर पैदल जा रहे हैं, शायद उसे आधा पौना घंटा चल के गया होगा प्रेयर करने के लिए। और लिखा रास्ते में एक औरत मिलती है जो बड़ी प्रभावशाली थी। वो उससे वचन को सुनती है और अपना जीवन प्रभु को देती है, अपने घर ले जाती है। और लिखा बहुत से लोग परमेश्वर में आते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो लोग प्रेयर में ज्यादा हैं वो सोल सेविंग में भी ज्यादा होंगे और ज्यादा रूहें बचेंगे उनके द्वारा। हाँ या ना? पतरस, याकूब, यूहन्ना, जितने भी परमेश्वर के 3 जो चेले थे क्लोज ज्यादा, अगर आप उनके मिरेकल्स देखें तो वो दूसरों से ज्यादा, दूसरे चेलों से ज्यादा थे। बाइबल कहती वो शाम एक टाइम पर परमेश्वर के घर में आ रहे थे प्रार्थना करने के लिए, लंगड़े को देखा और उस लंगड़े का हाथ पकड़ा, उठाया, उसे चला दिया। लेकिन पतरस उस समय लंगड़ा चलाने के लिए नहीं, कहां जा रहा था? प्रार्थना करने के लिए। उसकी लाइफ में प्रेयर का महत्व था। कहीं भी बैठ के उसने प्रेयर नहीं, एक स्पेशल जगह पे एक प्रेयर, उनकी लाइफ में प्रार्थना का एक बहुत बड़ा महत्व था। उन्हें मालूम था प्रार्थना यानी परमेश्वर से बात करनी, उसके साथ सहभागिता करनी, अपना प्रभु को देना और प्रभु से उसका लेना, उसका हेवनली मसा, उसकी ग्रेस, उसकी पावर को, उसके भेदों को प्रार्थना में लेना और फिर जाकर लोगों को डिलीवर करना। उनकी जिंदगी में प्रार्थना का एक बड़ा महत्व था। और इसीलिए वो लंगड़ा चलाने के लिए वहां नहीं गया,
बाइबल कहती है वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था और वहां हीलिंग हुई, जेन्युइन हीलिंग्स, बड़ी हीलिंग्स उस मिनिस्ट्री में आपको ज्यादा दिखेंगी जो लोग प्रेयर में जाते हैं, सोल सेविंग जो प्रेयर में जाते हैं। हालेलुया, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो प्रेयर में, जिनको प्रेयर का मतलब मालूम है, उसने कहा क्या वो देर करेगा? देर करेगा बोलो? जो दिन और रात उसके नाम की दुहाई दे रहे हैं, उसने कहा क्या वो देर करेगा? मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कहता लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसका मित्र उठा और उसे 3 रोटियां दी। कहता मांगो तो दिया। अगर आप रोज जाएंगे परमेश्वर के सामने, उसे उत्तर देना पड़ेगा आपकी प्रार्थना का। वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। आप ढूंढेंगे, उसने कहा तुम पाओगे। क्या ढूंढेंगे आप? परमेश्वर को, कि मेरे में क्या कमी। आप बाइबल पढ़ेंगे, आप निकालेंगे उन कमियों को, खटखटाएंगे, यानी लगातार उस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखें। हालेलुया। एक औरत के घर में एक परमेश्वर का दास गया। प्रार्थना करते वक्त उसने देखा कि 2 सांप है और उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं। उसका मतलब क्या निकला कि उसने कहा तुम क्या कोई प्रार्थना कर रही थी? औरत को बोला, कहती हां, मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मुझे एक बैलों की जोड़ी दे। और परमेश्वर से मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी। उसने कहा तो क्या हुआ? उसने कहा मैंने वचन सुना था मांगो तो दिया जाएगा, मैंने बड़ी प्रार्थना की उस दिन। पर कहती जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी प्रेयर स्लो होती गई, कम होती गई, और एक दिन मैंने प्रार्थना करनी फिर छोड़ दी। उसने कहा आपने क्या देखा दर्शन में? उसने कहा मैंने देखा 2 सांप है, उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं। उसने कहा ये वही ब्लेसिंग थी जो तेरे मांगने पर परमेश्वर ने भेज दी थी, पर तेरे गिव अप करने के कारण, क्विट करने के कारण, तेरे प्रार्थना बंद करने के कारण वो शैतान खा चुके। एक परमेश्वर का दास, उसको परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग में ले गया और उसको एक गोडाउन दिखाया। असली में बात है ये, एक बहुत बड़ा गोडाउन जहां पे गिफ्ट्स पड़े थे, पैक्ड गिफ्ट। तो उसने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर ये क्या है? ये इतने सारे गिफ्ट किन लोगों के लिए, किनको तू भेजना चाहता है? परमेश्वर कहता नहीं, ये लोगों के लिए नहीं है, ये वो लोगों के गिफ्ट हैं जो उनके मांगने के कारण मैंने भेजे थे, लेकिन उनके गिव अप करने के कारण, कि जब उनको मिलने वाला था उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी, और ये गिफ्ट उन्हीं के हैं लेकिन गोडाउन में पड़े। और ये रियल दर्शन है। और इसलिए परमेश्वर ने अकेला ये नहीं कहा मांगो तो दिया, उसने कहा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। यानी तुम्हें अगर प्रेयर में बैठना है तो तुम्हें यह याद रखना है तुम्हारा एक शत्रु भी है, तुम्हारा एक दुश्मन भी है जो तुम्हारे विश्वास के साथ लड़ेगा, ताकि तुम्हें इस वचन से हटाया जा सके। अगर तुम ना हटे तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि एक विधवा का काम अगर एक पापी बंदा कर सकता है, क्योंकि वो डरता है कि बार बार आएगी, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा न्याय क्यों कर नहीं चुकाऊंगा अगर तुम दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे। मैं तुम्हें क्यों कर नहीं दूंगा? अगर एक दोस्त अपने शर्म छोड़कर मांगने वाले को दे सकता है, तो मैं तुम्हें क्यों ना देगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका बेटा मान लो नशे करते हैं, हां, बिगड़ा हुआ है, अंत का बिगड़ा हुआ है, अब टीके भी मतलब जबरदस्त लगा रहा है, मान लो लास्ट पोजीशन में चला गया, और आपने ये वचन सुनकर रोज परमेश्वर के सामने बैठने का फैसला कर लिया। आप सुबह बैठे, प्रभु को याद करवाया, आप दोपहर को बैठे, प्रभु को याद करवाया, शाम को बैठे, प्रभु को याद करवाया। कोई 1 महीना हो गया, उसके नशे और बढ़ गए, आपने गिव अप नहीं किया, आप मांगते रहे, ढूंढते रहे, खटखटाते रहे। एक दिन बस स्वर्गदूत ने एक थप्पड़ उसके जड़ना है, बस नशा सब छूट जाना है एक दिन में। मैं आपको बताऊं, जितना आपका मिरेकल, आपका जितना आपको आपकी बीमारी बड़ी लगती, 1 सेकंड दूर है उसकी हीलिंग। ये मेरा एक्सपीरियंस है।
आपको लगे ना 10 साल से प्रार्थना करने के कारण एक पॉइंट भी फर्क नहीं पड़ा, मैं आपको बता रहा हूं 1 इंच दूर है तभी भी हीलिंग। मैं आपको सच कह रहा हूं, 1 इंच। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। आपने गिव अप नहीं करना, आपने खटखटाना नहीं छोड़ना, मांगना नहीं छोड़ना, ढूंढना नहीं छोड़ना, दिन और रात उसके नाम की दुहाई देना नहीं छोड़ना। आप चमकने वाले अगर आमीन हो चाहे चर्च। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हमारा प्रॉब्लम बड़ा है, हमारी प्रेयर लाइफ छोटी है। हालेलुया। मान लो आपकी लाइफ में एक ऐसा मसला खड़ा हो गया कि जहां पर आपको वो हल करवाना ही करवाना है। मान लो एक बंदा है जिसको फांसी की सजा है। हां, कौन फांसी की सजा माफ कर सकता है? कौन कर सकता है? हां, नहीं, उसके बाद जज ने दे दी, राष्ट्रपति, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। मान लो एक बंदे को फांसी की सजा हो गई, जज ने दे दी, हां, पहली कोर्ट ने दे दी, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम ने भी दे दी। इमेजिन करो उसे फांसी की सजा माफ करवानी। हां, एमएलए के घर से हो जाएगी? हो जाएगी? सरपंच के घर से हो जाएगी? नहीं, वो रोज जाएगा सरपंच के घर, 10 बार जाएगा रोज, हो जाएगी? अगर उसकी सजा बड़ी है, अगर उसका काम बड़ा है, तो उसे बड़े सुप्रीम लेवल का इंसान ही उसके काम को कर, उसे उसी प्रकार की मेहनत करनी होगी। आपका घरेलू झगड़ा है, आपका सरपंच उसे मिटा सकता है। हां, वो दबका मारेगा, ओए जाका भेजा, हुणे अंदर नहीं था, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा काम है तो लेवल क्या, उसी हिसाब से काम होगा। आपका काम तो बड़ा है, आपका बेटा मरने पे आ गया, इतने नशे करते हैं, अभी भी आपकी प्रेयर 15 मिनट की है। आपकी बीमारी की इतनी बड़ी रिपोर्ट डॉक्टर ने दी है, कैंसर की, लेकिन प्रेयर लाइव अभी भी आधा घंटे की है। आप अपने आप के साथ मजाक कर रहे हो। आप बोलते नहीं जी, मैं तो हाथी को रोज खाना खिलाता हूं। कितना? 2 रोटियां। ये तो बताया नहीं 2 रोटियां देता हूं रोज, पर हाथी मर गया जी। खाना रोज देते थे? हाँ जी रोज देता था। पानी रोज पीता था? हाँ जी रोज दी। कोई बीमारी तो नहीं थी? नहीं जी। पर रोटियां कितनी देते थे? 2 जी। मैं कहा मैं भी 2 खाना, मैंने भी 2 दे देना। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? केस कितना बड़ा है। लाइफ दांव पे लगी, मैरिज किसी की दांव पे लगी, किसी का बिजनेस दांव पे लगा है, और प्रेयर कितनी है? आधा घंटा। और यीशु मसीह कह रहे हैं मांगो तो तुम्हें दिया, वो आपको पावर दे रहे हैं, आप इस पावर को रिसीव करके जाओ। आज आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? वो आपको पावर दे रहे हैं, वो आपको अधिकार दे रहे हैं। उसने ये नहीं कहा तुम जितना मर्जी मांगो मैं अपनी मर्जी से दूंगा, मैं तुमको पूछता भी नहीं, मैं जानता भी नहीं। वो ऐसा बोल सकता था, वो परमेश्वर है कि जब चाहे तब दूंगा। तो क्या कर लोगे तुम? केस कर दोगे? उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लज्जा छोड़कर मांगते रहोगे। अगर एक बंदा दूसरे बंदे की हेल्प कर सकता है, तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करूंगा? अगर वो दोस्त कहता चल यार 2 बारी मांग लिया, चल कोई नहीं, तेन दसांगे तेरा टाइम आया, नाराज होकर घर चला जाता, खुद भी कुड़कुड़ करता रहता, दोस्ती भी जाती, भूखा भी रहता, अपने दोस्त ने भी भूखा मारने सारी रात। यही हाल क्रिश्चियन लोगों का है। परमेश्वर के पास गए, 2-4 बारी मांगा, नहीं मिला, उन सारे पासे नेगेटिविटी फैलाई है। आप हालेलुया। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया। वो आपको पावर दे रहे, अथॉरिटी दे रहे, अधिकार दे रहे कि बैठ जाओ, मांगो, दोपहर को, सुबह को, शाम को बैठ जाओ और मांगो। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, मांगो, ढूंढो, अपनी लाइफ को चेक करो और लगातार खटखटाओ। क्या वो तुम्हारे विषय में देर करेगा? मैंने कहा क्या वो तुम्हारे विषय में देर करेगा? जो दिन और रात उसके नाम की दुहाई देते हैं, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? आप बड़े मिरेकल्स को लेने वाले यीशु मसीह के नाम में।
घर जाओ और अपनी प्रेयर लाइफ को सुधारो और सोचो, एक हाथी 2 रोटियों से नहीं पलेगा। हालेलुया। जितना बड़ा केस है उस हिसाब की आपको मेहनत करनी पड़ेगी परमेश्वर में। और वो कहता है कि मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। शैतान क्यों अविश्वास डालते हैं? वो क्यों हर वक्त लड़ते हैं? क्यों चीजों को आपकी लाइफ में घुमाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि वो उसे पता है कि अगर ये अविश्वास में आया तो ये मांगना छोड़ देगा, खटखटाना छोड़ देगा। अविश्वास में आया तो पाप करेगा, पाप करेगा तो इसका मतलब ढूंढो तो तुम पाओगे, ये वाला लाइन कट जाएगा इससे। ढूंढता वही आदमी है परमेश्वर को जिसकी लाइफ में पाप ना हो। अगर उसे मालूम है मेरी लाइफ में पाप है तो उसे मालूम है परमेश्वर को मैं ढूंढ नहीं रहा हूं, तो मांगते रहना। सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 3 वचन पूरे करने पड़ेंगे, मांगना, ढूंढना और खटखटाना। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर कोई तांत्रिक तो नहीं है कि आप उसे कुछ भी देंगे और वो खुश हो जाएगा और आप कुछ भी मांगे बोलेगा ठीक है तूने इतना दिया मैं भी देता हूं। उसने कहा मैं तुम्हारा दिल चाहता हूं, तुम्हारी स्पिरिट चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरा ज्ञान रखो, बाकी सब चीजें उसके बाद में, आपकी गिविंग ऑफरिंग उसके बाद में, पहले नहीं। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी से, बोलो मांगो। मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन जब मैं मांगो बोल रहा हूं तो मुझे फायर फील हो रही। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं आपके डोर्स खुलते हुए देख रहा हूं, मैं आपके डोर्स खुलते हुए देख रहा हूं, हीलिंग के, डिलीवरेंस के डोर खुलते हुए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के डोर खुलते हुए देख रहा हूं, आत्मा की बातों के डोर खुलते हुए देख रहा हूं, स्पिरिचुअल यीशु मसीह के नाम में हाई जाने के डोर खुलते हुए देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी, ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, आमीन। मैं कौन सी टेस्टिमनी आपको दूं? मैंने लोगों के दिमाग सेट होते हुए देखे इस प्रेयर से कि मांगो तो दिया जाएगा। रोज प्रभु के सामने, रोज 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 मैंने ढीठ आत्माओं को देखा है, ढीठ कामों को देखा है अपनी लाइफ के सामने, बहुत ढीठ। ऐसे लगता है प्रेयर करता, ऐसे खड़े होते थे, बोलते थे हाँ कर प्रेयर, रोज कर, रोज 3 टाइम 6 बार जा रोज, हम 1 इंच भी हटेंगे नहीं, तू कर प्रेयर। ऐसा उखाड़ा है ना परमेश्वर ने, ऐसा उखाड़ा है उसे। आप मुझे बताओ, अगर वचन आपके साथ है कौन जीतेगा, वचन या शैतान? बस अपनी राह पकड़े रहना, अपनी लाइन मत छोड़ना। प्रेयर का एक नियम बनाओ अपने घर में, एक टाइम अपने परिवार के साथ बैठो, छोटे बड़े सब इन्वॉल्व करो, दूध पीता बच्चा से लेके, अगर 4 पाई पर कोई बुजुर्ग है तो उसे भी बिठाओ उस प्रेयर में। एक टाइम परमेश्वर के सामने अकेले जाओ और प्रार्थना इस तरह से करो कि आपके मेंटल लेवल पे कोई प्रेशर ना हो कि अगर पूरी ना हुई तो क्या होगा। बस सोचो कि परमेश्वर के सामने रख दी, वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर। बस इस तरह से। कितनी देर तक वो नहीं सुनेगा? उसने कहा अगर वो शर्म छोड़कर मांगा और उसे शर्मिंदा करता उन्हें अंदर बैठे नु कीता कि नहीं कीता कि यार दे ले यार भाजी रिक्वेस्ट है भाजी आ मैं देखो दरवाजे मोरे लम्मे ही पे गया हूं। हाँ वो भी कहता है छाड़ यार। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया। लज्जा छोड़कर मांगना, शर्म छोड़कर मांगना। यहां ऐसे लोग हैं जिनको जो वर्शिप करते हैं ना तो ऐसे धीरे धीरे उनको शर्म आती कि मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे हूं, लोग देख लेंगे ऑनलाइन तो क्या कहेंगे। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम लज्जा छोड़कर मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा।
दाऊद की पत्नी बोली, तू जब नाच रहा था तो तेरा पेट नजर आ रहा था, तेरे शरीर नजर आ रहा। उसने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया नीचे से, उसके लिए मैं और नीचा होऊंगा ताकि मुझे और ऊंचा कर सके। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया। ये जरूरी था आपको? बेसिक कई बार भूल जाते हैं हम। कई बार हम हिंदी के टीचर बन जाते हैं लेकिन क ख भूल जाते हैं। कई बार सोचते क ख याद करो, कहां ग है कहां न है, भूल गए। वो हाल कई बार क्रिश्चियन लोगों का है। हम गहरी बातों में चले जाते, गहरा और गहरा और गहरा। और बेसिक कहां गया हमारा? जहां प्रेरितों का काम है बेसिक पे टिका हुआ है। प्रेयर, वचन, फास्टिंग, बेसिक। अगर यही पूरा नहीं तो कोई इब्रानी पढ़ लो, यूनानी पढ़ लो, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, कोई फर्क नहीं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन करने का वायदा करो, एक योजना बनाओ। उसने कहा, एक दोस्त को दे सकता है तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा? मांगो तो दिया जाएगा। वो तुम्हें देने के लिए तैयार है, इसका मतलब। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। घुटनों पे आओ, टीम को भेजो ऑयल जल्दी देके। आप पे जब ऑयल आने वाला है, सामर्थ्य उतरने वाले, बंधन टूटने वाले, बीमारियां जाने वाले, सब तरह के दुष्ट आत्माएं जाने वाले। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। जब ये ऑयल की प्रेयर आप पे आने वाली, मैं देख रहा हूं बंधनों को टूटते हुए, बिखरते हुए उन्हें यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आज के बाद आपकी प्रेयर लाइफ चेंज होने वाली। सुना मेरी बात, मैं एक ग्रेट प्रेयर लाइफ का वो बीज आज देख रहा हूं आपके अंदर एंटर कर चुका है। मैं देख रहा हूं वो एंटर कर चुका है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी लाइफ स्पिरिट के अंदर। ऑयल लगाना शुरू करो जल्दी से, क्योंकि मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा को काम करते हुए। एक जना ऑयल लगाएगा, एक जना पीछे खड़ा होगा। रस्सी के अंदर जाओ। जैसे ही वो ऑयल आप पे आने वाला, फायर आप पे आने वाली। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। और बोलो, दुष्ट आत्मा, जादू का, टोने का, बीमारी का, डिले का, ठीठ पुने का, निकालो निकालो उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, निकालो उसे। रिलीज करो होली गोस्ट फायर। और बोलो, शैतान, दुष्ट आत्मा, जादू का, टोने का, कमजोरी का, बीमारी का, कम आउट, कमांड करो आउट। बोलो उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो यीशु मसीह के नाम में। जादू टोने को निकालो यीशु मसीह के नाम में। कमांड करो होली गोस्ट फायर। इसका कोई रिश्तेदार यहां लगते। होली गोस्ट, होली गोस्ट,
बोलो डिले का आत्मा, डिले का आत्मा, देरी का आत्मा निकल आए। कमांड करो, निकालो उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनो मेरी बात, अपने हाथों को उठाओ। आप जब इस अनॉइंटिंग के नीचे हैं और ऑयल खासकर जिन पे आ रहा है और जो लगातार ऑयल ले रहे हैं कुछ हफ्तों से, सुनो मेरी बात, जैसे ये ऑयल आप पे आ रहा, फायर आप पे आ रही, आपकी प्रेयर तब चेंज हो चुकी, वो पावरफुल है। जितनी दुष्ट आत्मा उन्हें रखे जाओ प्रेयर लाइन में। सुनो मेरी बात, इस टाइम अगर आप उस फायर को मेंटेन कर रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं, आप सेम वापस नहीं जा रहे। ऑनलाइन मेरे साथ एक मन हो जाओ, सेम ग्रेस के साथ। रिसीव होली गोस्ट फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, होली गोस्ट फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, 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 फायर। उस जादू उस टोने पर रिलीज करो, डिले पर, देरी की आत्मा पर, दुष्ट आत्मा पर, बीमारी की आत्मा पर। मैं जादू दोनों को निकलता हुआ देख रहा हूं, वॉमिटिंग्स को आते हुए देख रहा हूं, दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ देख रहा हूं। सब तरह की दुष्ट आत्माएं, सांपों की, सब तरह की दुष्ट आत्माएं, जानवरों की। फायर! वो देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर को यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं आपके बच्चों के ऊपर से, जादू, टोना, दुष्ट आत्माएं आपके बच्चों से, आपकी फैमिली को छोड़ के जाती रहे, आपके बच्चों को छोड़ के, आपकी फैमिली को छोड़ के जाती रहे, फाइनेंस को छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ एक मन हो जाओ, अपने हाथों को उठा लो। इस प्रेयर को जब आप रिसीव कर रहे हैं, मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो, मेरे साथ भी। हर वो दुष्ट आत्मा जो आपकी लाइफ में काम कर रही, हर वो जादू, हर वो टोना, हर वो रुकावट जो शैतान ने और जो परमेश्वर ने नहीं भेजी, मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते आग को रिलीज करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर, फायर को रिलीज करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूं जादू और टोना और दुष्ट आत्मा को छोड़ के जा रही यीशु मसीह के नाम में। कम आउट, 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 कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं, वो चिल्लाएं और घबराएं और चली जाएं, चिल्लाएं और घबराएं और चली जाएं। दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं और घबराएं और चली जाएं। होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। रिलीज करो होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। अनदेखी दुष्ट आत्मा, अनदेखा एनिमी, अनदेखा दुश्मन, वो अनदेखी बीमारी, वो शैतान की वजह से जो दिक्कतें हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को जाती रहे। ऑनलाइन में कमांड कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में वो दुष्ट आत्माएं जाती रहे। कमरा चर्च में कमांड करता हूं वो दुष्ट आत्माएं जाती रहे। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, मैं देख रहा हूं एविल स्पिरिट्स को निकलते हुए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूं रोगों को निकलते, पेट के रोगों को निकलते हुए, पेट के रोगों को निकलते हुए, पेट के रोगों को निकलते हुए, हार्ट के रोगों को निकलते हुए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। मेरे साथ एक मन हो जाओ। मैं देख रहा हूं दमे के रोगियों को। आपको भागना है इस टाइम, वेट नहीं करना, कुछ फील करने का इंतजार नहीं करना, सिर्फ मेरी आवाज को सुनो जो मैं कह रहा हूं। 40 साल से, 46 साल से हो, वो 39 साल से हो, कोई मायने नहीं करता। आपको सिर्फ भागना है इस टाइम। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। आंखों के रोगी अपनी आंखों पे हाथ रखो। आपने देखा पिछले दिनों में 10-10 नंबर, 13-13 नंबर, आंखों की रसौलियां, आंखों की बीमारियां गई हैं, हाँ या ना?
मैं कमांड करता हूं आंखों की सब दुष्ट आत्माएं, अंधी दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। मैं यीशु मसीह के नाम में हीलिंग की घोषणा करता हूं आपकी आंखों के ऊपर। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। कानों के रोगियों को कमांड करता हूं, कानों पे हाथ रखो और आज अभी ही चेक करना है आपने कानों को, आंखों को, अभी राइट नाउ। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, बहरी आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े, गूंगी बहरी आत्माएं जाती रहे और कान चंगे हो यीशु मसीह के नाम में और सुनने लगे। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। रीढ़ की हड्डी के रोग आपकी बॉडी को छोड़े छोड़ के जाते रहे। अपने हाथों को हिलाओ, अंगीकार करो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। अंगीकार करो, अंगीकार करो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। रीढ़ की हड्डी के रोगों को कमांड करता हूं बॉडी को छोड़े और जाते रहे। जिनको रीढ़ की हड्डी के रोग हैं, हड्डियों के रोग हैं, अपनी बॉडी पे हाथ रखो, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हार्ट के रोगी चंगे हो जाओ, ब्रेन के रोगी चंगे हो जाओ, गुप्त रोगी चंगे हो जाओ। सर्वाइकल के रोगियों को मैं चंगा होते हुए देख रहा हूं राइट नाउ। उतारो अपनी बेल्ट को और चलो, उतारो अपनी बेल्ट को और चलो अभी राइट नाउ। और जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करो। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। जो नहीं कर सकते उसे करो अभी। अपने घुटनों पे आओ सब जन, उठाओ अपने हाथों को, अपने घुटनों पे आओ, अपने गोटों पे आओ, गोटियां पर बह जाओ और अपने हाथों को उठा लो। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को, रिलीज करो, निकालो 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 दुष्ट आत्मा को। सीधा करो इसको देखो। इसको उठाओ, इसको उठाओ। इसको उठाओ, इसको लेके आओ। होली गोस्ट, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अपनी आंखों को मेरी ओर मत लगाओ। अगर आप मेरी ओर लगाएंगे तो आप कुछ नहीं पा सकते, यीशु मसीह की ओर लगाना पड़ेगा आपको। ये सिस्टर कहां गई? येलो वाली। हाँ, इस पे मैं मेंटल प्रेशर को देख रहा हूं बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों ऐसा, लेकिन ये मेंटल प्रेशर है बहुत इस पे। और ये सिंपल प्रेशर नहीं, जो आम प्रेशर होता है, ये मुझे पेपर का प्रेशर है जी, ये वो नहीं है। कतरा कतरा खून यसूदा दाग बदी दे तो वे
Jesus, come out, you devil. Come out. Out in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. कतरा कतरा खून यीशुदा दाग बदी दे तोबे किरमची बरगा। आप लोगों को मैं जब देख रहा हूं ना, आप दिखने में नॉर्मल लग रहे हो, पर आप एक वॉरियर की अनॉइंटिंग रखते हो अपने अंदर। एक सीव, थैंक यू लॉर्ड। आप एक वॉरियर की अनॉइंटिंग रखते हो अपने अंदर। अपने आप को कभी कम मत समझो, कभी भी। आप ब्लेस्ड मोर देन ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम। मैं यहां एक सिस्टर देख रहा हूं, आपको एक सपना आया और उस सपने में आपने क्या देखा कि आपका पेट जो है सपने में खराब हो चुका है। पेट आपका, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो चुकी, आपके पेट में दर्द हो रहा है, और जब आप सुबह उठे तब से लेके अब तक वो रोग आपको छोड़ के असली में नहीं गया। वो असली में तब शुरू हुआ जब आपको सपना आया। आप यहीं मौजूद हैं, आपको आगे जाना होगा। आप यहीं मौजूद हैं, इस उधर नहीं। अगर वहां से कोई सिस्टर आ रही है तो उसमें वैसे मैं प्रेयर कर दूंगा, लेकिन मैं जो प्रोफेटिकली बता रहा हूं, ओके ये है, ओके लेके आओ, मैं आपको बता रहा हूं। ऑयल दो मेरे को। अगले थर्सडे ये फ्री आपको डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, ओके। कमांड को सुनो। अगर उसको बोला तुमको नहीं बोला, उसको बोला तो वो लगाएगा। वही हाथ रखो उसके पेट पे। हाँ, कतरा कतरा। इसको अभी ऑपरेशन, स्पिरिचुअल ऑपरेशन जारी रहेगा इसका। हालेलुया अपोस्टल जी, ये 3 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, और आज ये पहली बार चर्च में आए। किसी ने बताया कि चर्च में आओ, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। और पहली बार ही आए और छड़ी के सहारे चलते थे, स्पेशल तरह की छड़ी, इसी के सहारे चलते थे। अपने आप चल नहीं पाते थे, लेकिन खुदा की आत्मा ने छुआ। जैसे ही फायर प्रे हुई और ऑयल का अप्लाई किया, ये भाई अपने आप चलने लगे। थ्रम के अटैक से खुदा ने इसे नया जीवन दिया है। यीशु दे लहू दी, बोलो यीशु दे लहू दी। जो टेस्टिमनी आज हम नॉर्मल सुनेंगे ना, जब हम उनकी वीडियो सुनेंगे तो हमें मालूम होगा कितनी बड़ी गवाही है। कतरा कतरा खून यीशु दा दाग बदी दे तोबे किरमच वर्गा पापी साडा बर्फ दे वांगर होवे किरमच वर्गा। हालेलुया। बस 10 साल से इस बहन की रीढ़ की हड्डी में जो है दिक्कत थी और बिल्कुल झुक नहीं पाते थे। जब डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला था कि आपके मनकों में जो गैप पड़ गया है, उसी की वजह से आपको इतनी दिक्कत होती है कि आप नॉर्मली उठ बैठ और झुक नहीं सकते। लेकिन आज जैसे ही आपने फायर प्रेयर में कहा कि रीढ़ की हड्डी के रोगों को मैं कमांड करता हूं कि चंगे हो जाओ, तो 10 साल का रीढ़ की हड्डी के रोगों से परमेश्वर ने इस बहन को शिफा दी है। सब जन जोर से तारीफ करें। आज सिर्फ मैं रोगों को नहीं देख रहा हूं, मैंने आपको बोला था कि कुछ दिन रुक जाओ। जब ये ऑयल की प्रेयर शुरू होगी और कुछ दिन बीत जाएंगे करते करते, आप फायर देखना चर्च में कैसा होता। मैं इस भाई को देख रहा हूं, आपकी लाइफ में मैं देख रहा हूं कड़क जिंदगी, कठिन जिंदगी,
डिले, हर चीज में ऐसा लगता है कि जैसे आपके पीछे किसी ने संगल के साथ भार बांध दिया और आपको भार के साथ चलना पड़ रहा है, ऐसा मुझे दिखा रहा है पवित्र। हाँ, पर आज वो दिन है, आज राइट नाउ मैं आपको देख रहा हूँ फ्री होते हुए। वो बोझ कभी नहीं आपकी लाइफ पे होगा। आमीन, आमीन। आपको बाय फेथ चलना होगा, विश्वास से चलना होगा। आमीन। आप देखोगे बाइबल कहती है, उस वचन को निकालना लड़के, याकूब की पुस्तक 5। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक मेह नहीं बरसा। जब उसने प्रार्थना की वर्षा हो, तो वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और जब उसने प्रेयर की थी कि वर्षा हो, उसे मुट्ठी भर हाथ का एक बादल दिखा था। पूरा बादल नहीं दिखा, मुट्ठी भर। इस भाई के ऊपर आज मैं एक बादल देख रहा हूं। अगर ये विश्वास में रहा, वो संघर्ष लाइफ टाइम कभी वापस नहीं आने वाला। जीसस नेम। तेरा कतरा खून यीशु दा दापदी दे तू। क्या होता है? आग लगी मेरे जान। गोला घूमते हैं। गोला घूमता मेरे। अच्छा, सीधे खड़े हो जाओ और रोना चिल्लाना बंद कर दो। कई बार रोने चिल्लाने से आशीष रुक जाती। पापी साडा बर्फ दे वांगर होवे, किरमच वर्गा पापी साडा बर्फ दे वांगर होवे। प्रभु छू चुका है, इसको हील हो चुकी। कर देवे आजाद गुनाह तो कर दे। हालेलुया। ये भाई 3 महीने पहले ये भाई गिर गए थे, उनकी राइट हाथ की हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी, टूट गई थी। हम देख सकते हैं अभी भी पूरी तरह से प्लास्टर लगे हुए और बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, लेकिन खुदा के आत्मा ने छुआ, अपने हाथों को खोल पा रहे हैं। जो टूटी हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा और इन्हें आजाद किया है। कर देवे आजाद गुनाह तो कर देवे आजाद गुनाह तो सदा न जागी रे। यीशु दे लहू दी छे, बोलो यीशु दे लहू दी छे। यीशु दे लहू दी छे, बोलो यीशु दे लहू दी छे। मांगो तो दिया। शिफा देवे ओ सब रोगा तो कर दे दूर बीमारी। शिफा देवे ओ सब रोगा तो कर दे दूर बीमारी। पाक लहू है जित बख्शदा, जिंदगी जावे शिकारी। पाक लहू है जित बख्शदा, जिंदगी जावे शिकारी। इसको छोड़ दो ताकि दुष्ट आत्मा निकले इसमें से। छोड़ो इसको, पीछे हो जाओ। नबी दे वांगर बंदिया तन तन उसनू यीशु दे लहू दी छे, बोलो यीशु दे लहू दी छे। यीशु दे लहू दी छे। सुनो मेरी बात, जब मैं लोगों पे प्रेयर करता हूं, आप सब प्रार्थना छोड़ देते हो। प्रॉब्लम ये है, मुझे पसंद है लोगों के बीच जाना, लेकिन आप प्रेयर छोड़ देते हो। हाथ उठाओ, उठाओ हाथों को, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। हिलाओ हाथों को, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। अपोस्टल जी, ये बहन 1 साल से इस बहन की नसें पूरी तरह से दब गई थी। ये कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ही टांगे खड़ गई और चल नहीं पाते थे। एक कदम भी सहारा लेकर चलते थे, अपने आप चल नहीं पाते थे। टांगे पूरी तरह से रुकी थी, लेकिन खुदा के आत्मा ने छुआ, इनके पैरों में, टखनों में बल आया और ये बहन चलने लगी है।
ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਛੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ रिलीज करो होली गोस्ट फायर को फिर से घुटनों पे आओ होली गोस्ट फायर को रिलीज करो अपने परिवार पर फैमिली पर बॉडी पर फाइनेंस पर रिलीज करो होली गोस्ट रिलीज करो होली गोस्ट रिलीज करो होली गोस्ट रिलीज करो होली गोस्ट मैं आपको छूटता हुआ देख रहा हूं रिलीज करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में अगले 5 मिनट हम सिर्फ प्रेयर करेंगे होली गोस्ट फायर से रिलीज करो होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट मैं यहां पे एक भाई देख रहा हूं इस साइड पर आपका अपना भाई जादू टोनों में वो काम करता है ऐसा आपको पीछे जाना होगा आप ये इस सेक्शन में अगर कोई उस सेक्शन से आए तो वो प्रोफेसी नहीं है वो वैसे डिलीवरेंस के लिए आ रहा है आपका अपना भाई उसको आगे ले जाओ आप आगे ले जाओ मैं आपको देखूंगा अपना सगा भाई वो जादू नहीं करता आगे आना होगा पीछे खड़ा हो जिंदगी जामे शिंगारी पाक लहू है चित बख्शा होली गोस्ट रिलीज करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम यूब नबी दे वांगर बंदिया यूब नबी दे वांगर बंदिया तन तन उस नु के यीशु दे लहू दी बोलो यीशु दे लहू दीजे रिलीज करो होली गोस्ट इस मीटिंग में जिनके बेबीज नहीं आपको आगे आके मैं प्रार्थना करूंगा जिनके बेबी नहीं अभी आगे नहीं आए मैं आपको कॉल करूंगा अभी आगे आएंगे सब बहनें अगर आपकी पत्नी यहां मौजूद नहीं तो सिर्फ भाई आ सकता है फायर द होली रेड लाइन में लेके चलो सुनो आपको ले हैंड होगा जिन बहनों के भी नहीं मीटिंग खत्म होने के बाद आपको आगे आना होगा मत करो ऐसा मत करो आपको आगे आना होगा आप पे ले हैंड होगा ऑयल प्रेयर्स वाले दिन नॉर्मल नहीं होते ये आपके छूटने के दिन होते रिसीव करो उस डिलीवरेंस को यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलते हो रिसीव करो मैंने कहा आमीन बोलते हो यीशु मसीह के नाम अपोस्टल ये बहुत ही बिग टेस्टिमनी है ये बहन बताते हैं कि ये 8 फरवरी 2018 में जब ये अपनी जॉब पर जा रहे थे सड़क क्रॉस की जैसे ही तो एक बड़ी भयंकर टक्कर इनकी बड़ी गाड़ी से हुई और तभी बेसुध हो गए थे और इन्हें चलाओ जल्दी से टाइम और बस पूरी तरह से वेंटिलेटर पर थे और नकली जो होती है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उस पर थे और डॉक्टर ने बोला था कि जैसे ही ऑक्सीजन उतारेंगे तो ये एक तरह से डेड है इसे घर ले जाओ सिर्फ उसी के सहारे सांस आ रही थी और 19 दिन वेंटिलेटर पर थे और इनके ब्रेन में जो है ब्लड जो है इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी थी और आंख पूरी तरह से एक डैमेज हो चुकी थी इसे कुछ भी याद नहीं था और डॉक्टर ने बोला था डेड है ये और पास्टर जी इनके रिलेटिव यहाँ पे आए चर्च में अपने ऑयल उस दिन डिस्ट्रीब्यूट किया उस ऑयल को लेकर हॉस्पिटल में इस बहन के पास गए जैसे वो ऑयल इस बहन के ऊपर लगाया ओके तो डेड लेडी जी उठी ओ ये पिक्चर इसी की है दिखाओ तो उस पिक्चर दिखाओ ओ जीसस लहू दे विच छुटकारा सुनो ये आप हैं ये आप हैं हाँ जी ओह अच्छा इसीलिए ये आपकी आंख में फर्क अभी नजर आ रहा है ओके ओ ये हीलिंग के बाद देखो जब वो उठी और ये लहू दे विच छुटकारा
लहू दे विच छुटकारा उस दे पापां दी माफी है। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय, यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय, यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे पापां दी माफी है। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय, यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। इस गवाही के लिए खड़े होकर तारीफ करो खुदा उनकी जोर से। नहीं नहीं नहीं, जोर से जोर से। सुनो मेरी बात, वो बेटे छोटे की गवाही सुनी थी पिछले संडे जो हॉस्पिटल में था। कुछ लोग थोड़ा देर बाद आते, महीने बाद, 1.5, 2, 3 महीने बाद। कुछ लोग बोलते नहीं मुझे हीलिंग मिली, जीवन मिला है, मैं उसी हफ्ते जाके गवाही दूंगा। तारीफ करो जोर से जोर से, तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। मुझे प्रार्थना करनी है अभी। उठाओ अपने हाथों को, सेम अनॉइंटिंग आपको फॉलो करे आज से। अगर आप पास्टर्स हैं या बिलीवर हैं, सेम हीलिंग आपको फॉलो करे। मैंने कहा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आंखों को खुलने की कमांड करता हूं यीशु के नाम में, कान खुलने की कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, दमे की आत्मा को जाने की कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में। खुदा के नाम में बड़े बड़े काम करो और जाओ यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंशियल रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में, रिश्ते होने के रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में, डिवाइन हेल्पर्स होने के रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। मैं आपकी लाइफ के ऊपर एक प्रोफेटिक वर्ड को रिलीज करता हूं कि वो लाइफ जो आपको कठिन लग रही थी, वो कठिनता वाली लाइफ यीशु मसीह के नाम में गायब हो आज से ही। यीशु मसीह के नाम में सेलिब्रेशन का मसा आपकी जिंदगी में एंटर करे। मैंने कहा सेलिब्रेशन का मसा आपकी जिंदगी में एंटर करे। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं जिससे बात कर रहा हूं मैं देख रहा हूं कि आप नहीं बल्कि लोग भी आपको सेलिब्रेट करने वाले आने वाले दिनों में। मैंने कहा सिर्फ आप भी अपनी लाइफ को सेलिब्रेट नहीं करने वाले, मैंने कहा लोग आपको सेलिब्रेट करने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा पूरी चर्च बोले आमीन। कमरा के बाहर जाना चाहिए आमीन। ऑनलाइन चर्च बोले आमीन, ऑनलाइन चर्च बोले आमीन, कमरा चर्च बोले आमीन। ऊंची आवाज में एक बार बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। सुनो मेरी बात, अपने हाथों को उठाओ। जल्दी आने का कुछ फायदा तो हो ही जाता है। हाँ, हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि मैं यहाँ पर एक भाई को देख रहा हूँ, वे जेंट साइड सेक्शन के पास है, और आपका भाई जो ब्रदर आपके हैं वो जादू टोना करते हैं। ये भाई जेंट सेक्शन में सेम वही जगह थी जहाँ आपने बताया 10 साल से इनका ब्रदर जादू टोना करता है। ओके, मैं इनसे मिलता हूँ। जितने प्रोफेटिक वाले उनको एक लाइन में ही रखना ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े जाते वक्त, मैं एकदम से ले हैंड करूं चला जाऊं। अपोस्टल जी सुनो मेरी बात, अपने हाथों को उठाओ। सुनो, अरे सुनो ध्यान से। पिछले संडे वो ऑयल कम पड़ गया था, इस संडे डबल ऑयल होगा, कम नहीं होगा। क्योंकि वो मुझे खुद प्रेयर करनी होती है। मैं ऐसे नहीं कि इकट्ठी प्रेयर कर दूं ऑयल पे 1000 बोतल पे। अगर मुझे जितनी भी भेजनी है मुझे एक एक ऑयल पे प्रेयर करनी होती, तो इसीलिए वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। लेकिन संडे वो फुल क्वांटिटी में होगा, एक एक जन पे डबल प्रेयर होगी संडे। डोंट वरी, आप रहेंगे नहीं। आमीन। उठाओ अपने हाथों को। वही सिस्टर्स वॉलंटियर्स आगे आपको आने देना है जिनके बेबी नहीं, और वही बंदा आगे आ सकता है जिसकी वाइफ इस टाइम यहां पे अवेलेबल नहीं, या वो खुद आगे आना चाहता है क्योंकि उसको कोई दिक्कत हो सकती है। प्रभु के घर में हमें शर्माना नहीं, क्योंकि मैं करंट को एंटर करते देख रहा हूं आपके गर्भ के अंदर। जब मुझे मैसेज मिलता है परमेश्वर का, तो वो मुझे मालूम होता है ये क्लियर मैसेज है, ये होगा।
संडे में प्रेयर कर रहा हूं और यहां भी मैं अभी इसी जगह पे था और परमेश्वर ने मुझे बताया कि एक रसौली निकली। और जैसे ही मैंने वो देखा और मैंने बताया कि रसौलियां निकल रही, मतलब वो गुरदासपुर में आधे बच्चे जितनी रसौली थी जो निकल रही थी। और अगर आप किसी लेडीज से पूछेंगे ना, तो जिनको 25 mm यानी 1 इंच की भी रसौली है, उनके ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, पेट दर्द करता है, उठ नहीं हो रहा, बैठ नहीं हो रहा, और एक रसौली जो mm से बाहर निकलकर मतलब तो इंचों में जा चुकी है। ये कितने इंच की है जी? 7 इंच की है जी, 8 इंच की है जी, इधर से 4 इंच की है जी, आधा बेबी बन चुका है और बिना किसी के टच किए वो निकल रही। और हमारी चर्च ऐसी नहीं है कि सब लोग ऐसे ही आए हुए हैं, किसी को कुछ पता नहीं। डॉक्टर्स भी यहां मेंबर्स हैं, MBBS, फॉरेन से पढ़े हुए डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी, और वो भी देख रहे हैं कि हां परमेश्वर काम कर रहा है और वो जबरदस्त रीति के साथ कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। वही सिस्टर्स को आगे भेजना है जिनके बेबी नहीं, या वही भाई। पेट दर्द वाले लोग आगे मत आए कि मुझे पेट दर्द है, मैं आगे आ रहा हूं। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। कतेरा कतेरा खून यीशु दा दाग बदी। ओके, आने दो। कतेरा कतेरा खून यीशु दा। पता है क्या होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है? अपने बच्चों के नाम रख लो, आप नाम रख लो, सोच लो। अभी ये पवित्र खुदा की प्रेजेंस वाली जगह है, सोच लो। जेंट्स एक साइड हो जाओ, उधर वाली साइड, लेडीज इस साइड हो जाओ, और दोनों पे ले हैंड होना जरूरी है। और सुनो मेरी बात, कोई जल्दी नहीं। 5 बज जाएं, शाम के 10 बज जाएं, मैं यही हूं जब तक आपका ले हैंड खत्म नहीं होगा। अपने हाथों को हिलाओ सब जन। कतेरा कतेरा खून यीशु दा। मीडियम। बरेगा पाप है साडा, बर्फ दे वांगर हो गया। सुनो, जब आप पे ममा ले हैंड कर दे, आपको चले जाना है क्योंकि आप पे प्रेयर हो गई। सुनो मेरी बात, वैसे तो ये ईंट, मिट्टी, टेन, पत्थर है ना ये आम दिनों में, लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति वहां होती, वो परमेश्वर का सिंहासन होता है। आप समझ रहे मेरी बात को? आप जब सामने आए हो परमेश्वर के सिंहासन के, मुझे मत देखो, परमेश्वर खड़ा है, ठीक है? रिसीव करो। जैसे आप पे ले हैंड हो गया, आप चले जाओ। जिन पे आत्मा उतरा है उन्हें साइड पे कर दो। जो लोग जाना चाहते फिर वो जा सकते हैं। ओके, एक काम करते हैं, हाँ, एक एक करके सिर्फ, अगर ऐसा भीड़ डालो। अच्छा, लेडीज को प्रॉब्लम है, ये पता नहीं क्यों। देखो बंदे आराम से खड़े हैं, पता नहीं आगे हमारे 2 ही हाथ हैं। आप 10 जाने भी आगे आ जाएंगे तो हमें एक ही ले हैंड करना है, आराम से। थोड़ा जल्दी है लड़की, ए लड़की, हाँ तुमने जल्दी करना, लोगों ने जल्दी नहीं करना। थोड़ा टाइम लगा के प्रार्थना करना है। और कतेरा कतेरा खून यीशु दा। जल्दी से, रुकावट मत पैदा करो। जिनको दुष्ट आत्मा सता रहा है उनको साइड पे रखो।
पूरा दम लगा, खड़ी हो, हाँ दम लगा के। ये काम तेरे जैसे लोलो बंदों का नहीं है। दम लगा, हाँ दम लगा के। लोगों को तंग नहीं करना, खुद तंग हो। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनफ्रूटफुलनेस आपकी बॉडी को छोड़े। खुदा ने कहा था कि फलवंत हो और मल्टीप्लाई हो, फलवंत हो जाओ। हर एक गंदा वर्ड, नेगेटिव वर्ड जो आप पर बोला गया, आज वो कैंसल हो और शर्मिंदा हो। हर एक बैड वर्ड कैंसल हो, शर्मिंदा हो यीशु मसीह के नाम। कतेरा कतेरा खून यीशु दा दाग बदी दे होवे। कतेरा कतेरा खून यीशु दा दाग बदी दे होवे। किरच वरगा पापी साडा बर्फ दे वांगर होवे। सुनो, तेरी लाइफ की क्या बेबी नहीं है? पर मैं सिर्फ बेबी नहीं देख रहा हूँ, संगति में देख रहा हूँ गड़बड़ है। संगति गड़बड़ है, चीजें गड़बड़ हैं, दोस्त गड़बड़ हैं, सब कुछ गड़बड़ है आसपास। सब सीधा करना पड़ेगा तुझे। यस यस, ओके, आमीन। हाँ जीसस ने। मैंने आपको टेस्टिमनी में देता हूं, मैंने चर्च में लोगों को आते देखा है जो गे थे, गे लड़के चर्च में आते देखा है उनको। ले हैंड करवाने के बाद लगातार मैंने उनको बदलते हुए देखा है, उनके मैरिज होते देखा है, बच्चे होते देखा है, और दोबारा उन्हें कभी पाप में नहीं देखा। मैं आज देख रहा हूं बहुत सारी चीजों को निकलते हुए भाइयों की जिंदगियों से। मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपको दानियेल की तरह छू रहे हैं। आप आज मैंने ये बात बोली नहीं, भाइयों में खासकर मैंने देखा है प्रेयर के उस बीज को जो ग्रेटनेस में है। इसका मतलब ये नहीं बहनें प्रेयर नहीं करेंगी, लेकिन मैंने भाइयों में देखा, हो सकता है बहनों में पहले से हो और भाइयों में ना हो। आप में देखा है मैंने आज बड़े बीज को। जब हाथ रख रहा हूं और होली स्पिरिट छू रहा है तो देखो किधर को हो जा रहा है, अपना जोर मत लगाओ। आजाद गुनाहों आजाद गुनाहों सदा ना यीशु दे लहू, बोलो यीशु दे लहू दी जय। उसको टच ऐसा नहीं करना कि आप स्पिरिट को खत्म कर दो। ओके, हाथ बस पास रखो कि मुझे जोर ना लगाना पड़े और आप चले जाएं फटाफट। लहू दे विच माफी है यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। इस लहू दी शक्ति सारे पापे बंधन तोड़े। इस लहू दी शक्ति सारे पाप दे बंधन। छोड़ दो, छोड़ दो।
गेट द होली गोस्ट। देखो लोग आ रहे हैं बोल रहे हरनी है, मैंने आपको बोला वही लोग आओ जिनके बेबी की प्रॉब्लम, और लाइन लगानी बंद कर दो, वॉलंटियर सब छोड़ दो, अब कोई नहीं आएगा, वही आएंगे जिनके बेबी की प्रॉब्लम, और बस अब लाइन मत लगाना। क्या प्रॉब्लम है? इसको सस्पेंड करो इस काम से, छोड़ो, छोड़ दे माइक। तेरे जैसे बेवकूफ लोग फिर ये दिखाते कि तेरे को मार पड़ी, उसकी अब अंदर की बातें मैं माइक में बता दूं उस लोगों को, मूर्ख। ये ड्रामा नहीं चल रहा दूसरी चर्चों के जैसे, इज्जत होती लोगों की। शिफा देवे सब रोगा तो कर दे दूर बीमारी, पाक लहू है जिंद बख्शिदा जिंदगी जाने शिकारी। लोगों को अपनी मशहूरी करने के लिए यूज मत करो कभी, नो, गलत बात है ये। ऐसे लोग लॉन्ग टाइम नहीं रहते। जब आप लोगों को देखो उनको भेड़ों के रूप में देखो, जिनको आपकी जरूरत है, दैट्स इट। जो लोगों की उन्नति के लिए होगी वही बात कैमरे पे बोलो। लोगों की अंदर की बातों को या उनके सीक्रेट्स को जाहिर करने के लिए थोड़ी है, उनको शर्मिंदा करने के लिए प्रोफेसी। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। जिंदगी चाहे शिकारी, पाक लहू है चित बख्शिदा जिंदगी जाने शिकारी। पेट करने की जरूरत नहीं, पेट पे हाथ लगाने की, सिंपली ले हैंड कर दो पेट। यीशु दे लहू, बोलो यीशु दे लहू। खींचो मत, ए लड़की, प्रेयर हो गई, अब खींचो। जो आत्मा में उसे क्यों खींचोगे? यीशु दे लहू, बोलो लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे। पापा दी माफी लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। और फोटो लेके मत आओ किसी की। अगर आप यहाँ हैं या आपका हस्बैंड यहाँ है, प्लीज फॉलो करो चीजों को। हर बंदे के पास नहीं तो फोटो है किसी ना किसी। कतरा कतरा कतरा
खून यीशु ना दागपति ने। सुनो, अपने हाथों को उठाओ, वो बहने, आगे वाली बहने, कर्ज खत्म हो, फलवंत हो जाओ, यीशु के नाम में फलवंत हो जाओ। बी मल्टीप्लाई, बढ़ो अपने परिवार में, इन जीसस ने बढ़ो और कोई तुम्हें रोक ना पाए, कोई तुम्हें रोक ना पाए, कोई शैतान, कोई जादू, कोई टोना रोक ना पाए। जल्दी जल्दी से आगे आगे खड़े नहीं होना, बस मूविंग में रहना। मचवरेगा पापे साडा, बर्फ देवांगर हो गया। मचवरेगा पापे साडा, बर्फ देवांगर हो गए। कर देवे आजाद गुनाह तो, कर देवे आजाद गुनाह तो, सदा न छाती इंस्ट्रक्शन फॉलो करने जरूरी। Be healed, be delivered, come back with your testimony, come back with your testimony, come back in Jesus' name with your testimony, with your testimony, come back in Jesus' name. Come back, come back, वापिस आओ गवाही के साथ, वापिस आओ गवाही के साथ, जल्दी से यीशु मसीह के नाम। सोन सोन सोन, जल्दी आओ वापिस, जल्दी आओ वापिस, जल्दी आओ वापिस, इन जीसस ने जल्दी वापिस आओ टेस्टिमनी के साथ, जल्दी आओ वापिस गवाही के साथ, वापिस गवाही के साथ, वापिस गवाही के साथ। जिंदगी जावे शिकारी, वापिस आओ जल्दी गवाही के साथ। नहीं, दूसरा लाइन गाओ। हाथों को उठाओ चर्च, अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग्स होंगी, एक बड़ा मसा होगा, डिवाइन एंजल्स की उपस्थिति और अधिक हमारे बीच में होगी। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। हम दोनों आपको ब्लेस्ड घोषित करते हैं, फलवंत घोषित करते हैं। जिस तरह ये बहनें आगे आए और भाई आगे आए, आपके बिजनेस जहां आप खड़े वहां भी उस फलवंत बरकत को हासिल करें, आपके परिवार उस बरकत को हासिल करें। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। सब गाओ कली से अपने हाथों को उठा। जो लोग ले हैंड हुआ आगे आए बेबीज के लिए, जाओ अपनी प्रेयर लाइफ को वैसा बनाओ जैसा मैंने बोला है। और आपका बेबी मिरेकलस दिखा रहा है खुदावंद मुझे, मिरेकलस। मैं देख रहा हूं औरतों को गर्भ काला है, मैं आपको बता रहा हूं मेडिकली क्या है मैं नहीं जानता, उसकी उस पे प्रेयर हुई है अभी, मैं देख रहा हूं फलवंत होते हुए। और जब ये टेस्टिमनी आएंगी ना, आप इन वर्ड्स को सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूं। हर एक बैड वर्ड मैं देख रहा हूं, बहुत से बुरे शब्द आपकी जिंदगी को बोलेंगे क्योंकि आप मसीह में हैं, या आपके बेबी नहीं, आपके ऊपर गरीबी का श्राप है। वो सारे नेगेटिव वर्ड्स टेस्टिमनी में तब्दील हो जाएं यीशु के नाम। अगर आपको किसी ने बदनसीब बोला, आप खुश नसीब होंगे यीशु के नाम। आपके पांव मुबारक ठहरेंगे यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। ऑनलाइन चर्च सेम ग्रेस को रिसीव करो, फलवंत होने की, ब्लेस्ड होने की, इन जीसस नेम। आमीन। हाथों को उठाओ। इमेजिन करो आज चारों तरफ बारिश थी,
चारों तरफ। यहां भी आई थोड़ी सी, और पीछे देखो बादल, इधर बादल उधर बादल। इमेजिन करो अगर बादल के दौरान भी आज चर्च कंप्लीट भरी हो सकती, सोचो किस तरफ हम जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। अमृतसर ब्रांच बहुत जल्दी खुलने वाली। हालेलुया। उसका काम शुरू हो चुका है, तो आपको प्रेयर में रखना है, क्योंकि जब भी ऐसा बड़ा काम होता है उसके लिए हमें बड़े बीज की, बड़े फाइनेंस की, बड़े इंतजाम की, बड़ी प्रेयर्स की, फास्टिंग की, सब चीजों की जरूरत होती है। अपनी प्रार्थनाओं में रखना कि सब चीजें वही परमेश्वर दे जिसने मुझे खड़ा किया है। अगर तो उसने मुझे खड़ा किया है वो भेज देगा। और जल्दी हम ओपनिंग में आपको इनवाइट करने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरा फजल, प्रभु यीशु, तेरा प्रेम, पाक, तेरी सहभागिता इन सबके साथ हो। जिस तरह तू हम दोनों के साथ रहा है खुदावन, अपनी दया के हाथ को तूने हम पे दिखाया है, उसी तरह अपनी दया के हाथ को इन पे दिखा, और ये वापिस कभी ना आए, सब कभी सेम ना आए खुदावन, कभी सेम ना आए। थैंक यू जीसस। अगर ये बीमार आए खुदावन, तो दोबारा जब आए तो हीलिंग के साथ आए खुदावन, टेस्टिमनी के साथ आए। क्वायर पे, साजियों पे, कैमरामैन पे, टीम पे, मीडिया पे, कॉल सेंटर पे, ट्रैफिक टीम पे, हर एक टीम पे खुदावन, वॉलंटियर्स पे, जो भी खुदावन इस दर्शन के नीचे तन और मन से खुदावन, धन से खुदावन अपनी सेवा को दे रहा है, तेरा हाथ उनके परिवारों पर सदा के लिए हो। वो कभी शर्मिंदा ना हो, वो कभी टुकड़े ना मांगे खुदावन, वो देने वाले ठहरे, किसी अच्छी चीज की उनको कभी कमी ना हो। इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा, मैंने कहा आमीन। ऊंचा, आशीष ऊंची। अगले थर्सडे से ले हैंड भी शुरू हो जाएगा। अगले थर्सडे से हर थर्सडे बिग मीटिंग में ले हैंड स्टार्ट हो जाएगा। ले हैंड सिर्फ संडे होता है, अब थर्सडे भी होगा, और जितना संडे होता है उससे दुगना थर्सडे होगा और तिगना संडे होगा, उसको बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि 25 से 30 हजार लोग प्रेयर लाइन में हैं जिनकी बारी नहीं आई, तो इसीलिए उनको जल्दी जल्दी से अब काम निबेड़ा जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। ब्लेसिंग में आए थे, डबल ब्लेसिंग में वापस जा रहे हैं। तारीफ करो जोर से। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है। यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय। यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय। यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय। यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय। यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय। यसू दे लहू दी जय, बोलो